हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। करेक्ट। तो चलिए इसके स्टेटमेंट को समझते हैं सबसे पहले। तो इसका स्टेटमेंट कहता है कि एफ इफ एफ इज अ फंक्शन if f is a function such that नंबर एक, f is continuous in close interval a comma b। और नंबर टू कंडीशन क्या है, f is differentiable इन ओपन इंटरवल a कॉमा b। करेक्ट। तो देखो ये दो स्टेटमेंट तो रोल्स थ्योरम के सिमिलर है ना। अब ये कहता है देन देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू सी, और x इक्वल टू सी तो है, यानी कि x की एक ऐसी वैल्यू c होगी जो आपका क्या होगी, लाइज बिटवीन a एंड b, यानी कि a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर हो गया। ठीक। तो ये आपका लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होगी। इस तरह का स्टेटमेंट इसका है कि यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है इन इंटरवल a कॉमा b, तो वहां एक c आपको ऐसा मिलेगा, एक वैल्यू x की ऐसी मिलेगी जो आपका लाई करेगी a एंड b के बीच, और कुछ इस तरह का रिजल्ट देगी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगर यहीं से आप रोल्स थ्योरम की बात कर लें ना, तो अगर मान लो सपोज करो एफ बी इक्वल टू एफ ए हो जाए, तो देखो ये चीज क्या आ जाएगा, राइट साइड जीरो हो जाएगा ना। तो वही आपका रोल्स थ्योरम है, तो इसी पे बेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नया कुछ नहीं है इस पे। ठीक है, चलिए अब यहां से पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है उसकी संभावना पे काम करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आपका विच ऑफ इफ अ फंक्शन इज continuous and differentiable in closed interval a comma b and open interval a comma b respectively, then which of the following statement represent Lagrange's mean value theorem। तो उसमें आपका स्टेटमेंट अलग अलग दिए होंगे, उसके अंदर आपके पास क्या भी होगा, एफ डैश सी इक्वल टू इस तरह की कंडीशन भी होगी। तो ये भी आपको समझना है कि ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है Lagrange's mean value theorem से। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है उसकी बात कर लेते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन क्या बन सकता है वो देखिए। आपसे पूछेगा द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, इन क्लोज इंटरवल 1,2। ये आपको इंटरवल दिया हुआ है इस गिवन बाय। अब आपके पास ऑप्शंस होंगे, सपोज करो ऑप्शन कुछ इस तरह के हैं, c इक्वल टू 5/4, और सेकंड ऑप्शन है c इज इक्वल टू 7/4, थर्ड ऑप्शन है c इज इक्वल टू 3/2, और फोर्थ ऑप्शन है c इज इक्वल टू 11/6। इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है ऐसे केस में, सबसे पहले a पहचानो, आपको क्या गिवन है। आपके पास a है 1 और b है कितना 2। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम, आप डेरिवेट कर दो गिवन फंक्शन को। गिवन फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो x ऐसे रहेगा, और x माइनस वन का जो डेरिवेटिव होता है 1 हो जाएगा, प्लस x माइनस वन एज इट इज रहेगा, और x का जो डेरिवेटिव होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो चीज बनेगी वो होगी 2x माइनस वन। फाइनल में आपके पास ये जो डेरिवेटिव है इस तरह से निकल के आया। अब आपको क्या करना है कि इस एफ डैश एक्स को इक्वेट कर देना है एफ बी माइनस एफ ए के अपॉन बी माइनस ए के। ठीक है, वैल्यूज पुट करना शुरू करो। यहां आ जाएगा 2x माइनस वन। अगर आप राइट में आते हैं एफ बी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो बी इज कितना 2, तो 2 पुट करो उसमें, 2 इंटू 2 माइनस वन आ जाएगा, और माइनस एफ ए की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस वन, और पूरे के अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2 माइनस वन। तो राइट में जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, 2x माइनस वन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1। तो राइट में आंसर आ गया 2, और ये बन गया 2x माइनस वन। तो आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया 2x माइनस वन इक्वल टू 3, और x इक्वल टू बन गया 3/2। और आप इसको चेक करेंगे कि ये लाई करता है नहीं करता है 1 और 2 के बीच। तो 3/2 का मतलब इनडायरेक्टली 1.5 होता है, जो कि बड़ा है 1 से और छोटा है किससे, 2 से। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 पर आप टिक लगाएंगे,
तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इस तरह का आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक मीन वैल्यू थ्योरम और है जिसे हम कहते हैं कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, या सिंपली कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम भी आप इसको कह सकते हैं। क्लियर है? तो मैं इसको आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं इसका। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें दो फंक्शंस यूज होते हैं। ठीक है, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो यहां कहेगा कि आपका इफ f and g be two functions defined on an interval a comma b वाली कंडीशन होगी। ठीक है, सच दैट नंबर एक कंडीशन f and g are continuous on a comma b क्लोज इंटरवल, और सेकेंड कंडीशन कि f and g are differentiable in open interval a comma b। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू कहां, ओपन इंटरवल a comma b, सच दैट f डैश c अपॉन g डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। बस इतना सा आपने काम करना है। ये कहलाता है कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। और कंडीशन आपको पता चल गई होगी कि जो जी डैश एक्स है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अपॉन में जीरो अच्छा नहीं लगता है, सॉरी अच्छा नहीं लगता का मतलब मेरा ये है यहाँ पे कि अच्छा न लगने का मतलब है कि वो इन्फिनिटी बना देता है उस चीज को। ठीक है, इस वजह से मैंने कहा कि अपॉन में जीरो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलिए जी, तो कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम समझ आ गई होगी। यहां से भी स्टेटमेंट क्या क्या बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कॉशीज थ्योरम। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि उसके अंदर एफ डैश इक्वल टू जीरो। दूसरा ऑप्शन हो सकता है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। थर्ड ऑप्शन ये होगा, और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। तो आप उसमें से किस पे टिक लगाएंगे वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू सी फॉर विच द फंक्शन रिप्रेजेंट कॉशीज थ्योरम। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली डेरिवेट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, जी डैश एक्स निकालेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका जो मीन वैल्यू थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट था, रूल्स हो गया, आपका लेग्रेंजेस हो गया या कॉसीज हो गया, तो यहां से अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। मैंने हर किसी से आपको दो दो क्वेश्चन का आइडिया आपको दे दिया है। क्लियर? चलिए, अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चीजें समझ आ रही हैं, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपकी हर एक चीज यानी कि लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।